इंडिया में कुछ इंटरनल चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से RNAW को काफी नुकसान होता है। एक्चुअली 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है। उसमें यह कहा गया कि ये जो ईयर 1971 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे ये सही तरीके से नहीं हुए थे, इसमें इलीगल प्रैक्टिसेस हुई थी इलेक्शन जीतने के लिए, और इंदिरा गांधी जी के ऊपर गवर्नमेंट मशीनरी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को गलत तरीके से यूज करके इलेक्शन जीतने की बात कही जाती है। अब हाईकोर्ट का जब ये डिसीजन आता है तो ऑपोजिशन बहुत ज्यादा हल्ला करता है, बहुत प्रेशर बनाता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन चाहिए। और जो ऑपोजिशन लीडर थे वो RNAW से भी बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी RNAW का यूज करती हैं सारे ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ, और इन सारी चीजों को लेकर काफी रैली वगैरह भी निकालते हैं ऑपोजिशन के लीडर। और फिर जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और हाथ से निकलने लगती हैं तो इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाती है। जो इमरजेंसी थी ये ईयर 1977 तक लगी रहती है, और फिर इमरजेंसी खत्म होने के बाद मार्च 1977 में मोरारजी देसाई PM बनते हैं। PM बनते ही ये एक कमेटी बना के सबसे पहले RNAW के ऊपर इंक्वायरी बैठाते हैं। ये जो कमेटी बनाई गई थी इसको महाराष्ट्र कैडर के IPS ऑफिसर SP सिंह हेड कर रहे थे। इसमें RNAW को क्लीन चिट तो मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जिससे लीडर्स खुश नहीं थे। इनफैक्ट RNAW के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। इसमें ये चीजें निकल के आई कि RNAW ने एक स्पेशल डेस्क बनाई थी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से। इसका काम था ऑपोजिशन लीडर जो थे इंडिया के अंदर वो आउटसाइड इंडिया क्या एक्टिविटी करते हैं उस पर नजर रखना, और इसमें ये पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें करते थे ऑपोजिशन लीडर्स की। और इस बात को फॉर्मर RNAW काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड B रमन ने भी अपनी बुक में बताया। इन्होंने कहा कि उनको लैला फर्नांडिस जो कि जॉर्ज फर्नांडिस की वाइफ थी उनके ठिकाने के बारे में पता लगाने को कहा गया था। तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी इसके बाद मोरारजी देसाई का माइंडसेट बन चुका था कि RNAW इंदिरा गांधी जी के हिसाब से ही चलती थी, और ये जो परसेप्शन बना था इस परसेप्शन का नुकसान RN काउ को हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। कई ऐसी चीजें हुई थी जो RN काउ को पसंद नहीं आई थी। जैसे एक बार साउथ ब्लॉक की मीटिंग चल रही थी, उसमें जैसे ही RN काउ घुसते थे उनको कुछ लोगों ने मर्डर नाम से बोलना शुरू कर दिया था, जिसको लेके RN काउ काफी गुस्सा हो गए थे। और RN काउ का जो सर्विस का टाइम बचा था उसमें उनको जबरदस्ती लीव पे भेजा जाने लगा था। अब इधर RN काउ के हेड के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था, जिसके ऊपर RNAW का जो नेटवर्क था वो ऑलरेडी काम कर रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर RN काउ का जो ह्यूमिलिएशन चल रहा था उसके चक्कर में RN काउ ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। अब एक तरफ RNAW के हेड रिटायरमेंट ले रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे RNAW के जो एजेंट्स हैं वहां से इंटेल आ रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पे काम कर रहा है, उसको रोका जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ PM जो है वो उल्टा RNAW की स्ट्रेंथ को कम कर रहे थे। उन्होंने RNAW के कई वर्टिकल्स हटा दिए थे, और RNAW के इंडिया के बाहर के जो ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले थे उन सबको रोक दिया था। हालत ये हो गई थी कि RNAW के जो एम्प्लॉइज थे जिनको निकाल दिया गया था वो गुस्से में आके मीडिया को जाके इंटरव्यू देने लगे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, और RNAW की जो बातें थी वो पब्लिकली रिवील होना शुरू हो गई थी। इसी इंसिडेंट की वजह से आगे चल के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1985 पास किया गया था। इसमें यह था कि कोई भी RNAW का एम्प्लॉय जो है अगर वो मीडिया में जाएगा तो ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह काउंट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि नई गवर्नमेंट बनते ही RNAW को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और एट द सेम टाइम RNAW के न्यू हेड और पाकिस्तान में बैठे RNAW के एजेंट्स पाकिस्तान की एक्टिविटीज को ट्रेस कर रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि RNAW के एजेंट नोटिस करते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट रावलपिंडी के पास एक एरिया है जहां पे खान रिसर्च लेबोरेटरी थी, वहां डेली जाते थे और शाम को सेम टाइम पे वापस निकलते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मिलिट्री हेड थे उनको भी वहां जाते हुए देखा। तो जो वहां पे इंडियन एजेंट्स थे उनको शक हुआ कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस लेबोरेटरी में। अब ये सारी डिटेल्स RNAW के हेडक्वार्टर में पहुंचती है तो उनको डाउट होता है कि पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अब उस टाइम पे इस चीज को कंफर्म करने के लिए किसी एजेंट को उस लैब के अंदर प्लांट करने का टाइम नहीं था। तो पाकिस्तान में जो इंडियन एजेंट्स थे उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे भी करके जो साइंटिस्ट हैं इनकी एक्टिविटी ट्रैक करने का ट्राई करो, उनकी कोई भी ऐसी चीज निकालने की कोशिश करो जिससे कंफर्म करा जा सके कि इस लैब के अंदर न्यूक्लियर से रिलेटेड काम चल रहा है। अब इसके बाद इंडियन एजेंट्स जो थे वो इन साइंटिस्ट को रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे ये एक बार्बर शॉप थी वहां पे बाल कटवाने जाते थे, तो ये एजेंट उसी बार्बर शॉप में जाके अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। और जिस दिन साइंटिस्ट वहां पे बाल कटवाते हैं इंडियन एजेंट्स उनके बाल उठा के ले आते हैं और फिर इंडिया भेज देते हैं। अब इंडिया के अंदर जब ये बाल पहुंचते हैं तो इनके बालों की टेस्टिंग होती है, तो उसमें न्यूट्रिनो रेडिएशन बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि खान रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट का काम चल रहा है। इसके साथ साथ इंडियन एजेंट्स को एक और सक्सेस मिलती है। सेम वीक में इनको लैब में काम करने वाला पाकिस्तान का एक एजेंट मिल जाता है
जो $10,000 में पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था इसके ब्लूप्रिंट की कॉपी देने को रेडी हो जाता है। अब लेकिन ये जो $10,000 थे एजेंसी अपनी तरफ से नहीं दे सकता था, इसके लिए अप्रूवल चाहिए था पीएम से। अब पीएम के पास जब ये बात पहुंचती है तो पीएम इसके लिए मना कर देते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है और अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे तो इसमें इंडिया का नाम उछलेगा। RNAW जो थी वो उस टाइम पे इजराइल की मोसाद के साथ मिलकर काम करती थी। दोनों एजेंसीज जो थी वो अपने इंटेल जो थी वो शेयर करती, तो इजराइल को भी इसके बारे में पता चल जाता और इजराइल के लिए भी एक खतरा था। तो इजराइल इस खान रिसर्च लेबोरेटरी पे अटैक करने का प्लान बनाता है, लेकिन इजराइल से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो इसके लिए वो इंडिया को रीच आउट करता है कि इजराइल से ये लोकेशन दूर है, रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इंडिया अगर रीफ्यूलिंग के लिए अलाउ कर दे तो इजराइल न्यूक्लियर टेस्ट को रोक देगा। लेकिन मोरारजी देसाई इसके लिए भी मना कर देते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की धरती से एक अटैक की तरह माना जाएगा, तो ये प्लान भी होल्ड हो जाता है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जनरल जियाउल हक और मोरारजी देसाई, इनके रिलेशन अच्छे थे, फोन पे भी इनकी बात होती थी। तो एक दिन मोरारजी देसाई जो थे वो नाराज होकर बोल देते हैं फोन पे कि आप जो कर रहे हैं वो हमें पता है, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि आप खान रिसर्च लेबोरेटरी में क्या क्या कर रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। अब ये बात सुनते ही जियाउल हक के होश उड़ जाते हैं कि इतनी अंदर की डिटेल्स कैसे पता है इन लोगों को। इसका मतलब है कि कोई अंदर है जो मिला हुआ है। और इसी इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर तुरंत जितने इंडिया के एजेंट्स थे उनको ढूंढने का काम स्टार्ट हो जाता है। और पाकिस्तान के इस पूरे सर्च ऑपरेशन में RNAW के सबसे ज्यादा एजेंट्स जो थे वो शहीद हुए थे। RNAW ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक तो नहीं पाता है पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो डिले हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे डेवलपमेंट के सिस्टम को ही चेंज कर दिया था। और फिर आगे चल के इंडिया और पाकिस्तान में पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने के लिए मोरारजी देसाई को निशान-ए-पाकिस्तान, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जाता है।